दोस्तों, एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 बार सांसें लेता है, वो 15 से 20 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है और वो 80 से 100 साल तक जीता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में 5-6 बार सांसें लेता है, वो 500 से 600 साल तक जी सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वो उतना ही ज़्यादा जी सकता है। इस चीज़ को समझ के हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज़्यादा करने पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं बल्कि एक निश्चित सांसों की संख्या मिलती है और सांसों की गति को कम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है। लेकिन सांसों को धीमा और लंबा करने की ये गतिविधि प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तो वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 जगहों पर ही महसूस होती है: कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से गई हुई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम करके बाहर निकल आती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम सिर्फ इतना ही जान पाते हैं कि ऑक्सीजन भीतर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आई। लेकिन भीतर वो क्या क्या सही और क्या गलत करके आ जाती है, इसका हमें कम ही ज्ञान हो पाता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के कारण शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगता है। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारी हड्डियों के अंदर नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता से सोचने समझने की शक्ति जिंदा हो जाती है। फेफड़ों में भरी हवा से हमारा आत्मविश्वास वापस लौट आता है।